नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, जैसे से बिहार चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही, वैसे वैसे बिहार की राजनीति भी गर्माती जा रही है। विपक्ष डबल इंजन के इस खोखली सरकार को हर मोर्चे पर ध्वस्त करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। बिहार में चुनाव आयोग की तरफ से चलाया जा रहे SIR को लेकर पहले से ही सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। विपक्ष इस मामले पर सरकार पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। इस हमले से सरकार चुनाव आयोग भी शहीद होता जा रहा है। ऐसे में खिसियाई बिल्ली खंभा नोचने वाले सरकारी चिंटू सरकार की नजर में आने के लिए विपक्ष की शिकायतें दर्ज कराते फिर रहे हैं। एक ऐसा ही मामला सामने आया है पटना के दीघा थाने से, जहां एक वकील जिन्होंने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ाने के लिए उन पर 2 अलग अलग वोटर ID कार्ड रखने का आरोप लगाया है। वकील राजीव रंजन ने पुलिस को एक आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव ने नियमों का उल्लंघन करते हुए 2 अलग अलग एपिक नंबर रखे। उन्होंने पुलिस से इस मामले की गंभीरता से जांच करने और कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। शिकायतकर्ता राजीव रंजन ने अपने आवेदन में कहा कि तेजस्वी यादव दीघा विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं, लेकिन उन्होंने 2 अलग अलग मतदाता पहचान पत्र बनवाए हैं, जो कि चुनाव कानूनों का सीधा उल्लंघन है। उन्होंने पुलिस से इस मामले की गंभीरता से जांच करने और कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं बिहार में बीजेपी बनाम तेजस्वी से ज्यादा इन दिनों तेजस्वी बनाम चुनाव आयोग चल रहा है। ठीक सुना आपने, वही चुनाव आयोग जिसको सरकार की हर बात मीठी और विपक्ष की हर बात कड़वी लगती है। चुनाव आयोग खुद के आरोपों का जवाब देने के बजाय विपक्षी नेताओं को नोटिस पर नोटिस भेजकर अपनी वफादारी का पूरा सबूत देने में लगा है। आपको बता दें कि तेजस्वी पर इस शिकायत से पहले चुनाव आयोग भी उनको नोटिस भेजकर जवाब मांग चुका है। मामला 1 अगस्त को बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद शुरू हुआ था। तेजस्वी यादव ने 2 अगस्त को पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया था कि उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। तेजस्वी ने कहा था कि SIR के तहत जारी बिहार की ड्राफ्ट मतदाता सूची में उनका नाम नहीं है। तेजस्वी ने एपिक नंबर दिखाते हुए दावा किया कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर यह नंबर सर्च करने पर नो रिकॉर्ड फाउंड का मैसेज आया, जिसे उन्होंने लोकतंत्र पर हमला बताया था। वहीं तेजस्वी के इस दावे का चुनाव आयोग ने खंडन किया और कहा कि मतदाता सूची में तेजस्वी यादव का नाम है। उनका नाम सीरियल नंबर 416 पर दीघा विधानसभा क्षेत्र में है और उनका वैध एपिक नंबर है, जिसका उपयोग उन्होंने 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में किया था। चुनाव आयोग ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया गया कि एपिक नंबर चुनाव आयोग के आधिकारिक रिकॉर्ड में नहीं मिला, इसलिए चुनाव आयोग ने उस नंबर को संदिग्ध माना है। चुनाव आयोग ने तेजस्वी को नोटिस भेजकर एपिक नंबर के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है, जिसमें ये संदेह जताते हुए कि जांच करने की बात कही गई है कि यह नंबर फर्जी हो सकता है या अवैध तरीके से बनवाया गया होगा, इसलिए चुनाव आयोग दोनों वोटर कार्ड की जांच करेगा। ये मामला अभी केवल जांच के चरण में है, लेकिन राजनीतिक दल इस पर अपनी अपनी राय देने से नहीं चूक रहे हैं। इसी बीच तेजस्वी यादव का समर्थन करने वाले मजबूती से उनके साथ खड़े हैं। इन आरोपों को झूठा और फर्जी बताया है। विपक्ष का कहना है कि ये सब भाजपा और मोदी सरकार की साजिश हो सकती है ताकि बिहार में उसकी सत्ता कायम रहे। विपक्ष का आरोप है कि भाजपा के इशारे पर चुनाव आयोग भी विपक्ष का दमन कर रहा है। विपक्षी दलों का तर्क है कि मोदी सरकार और भाजपा इस तरह के हथकंडों का इस्तेमाल कर बिहार जैसे महत्वपूर्ण राज्य में अपने राजनीतिक हित साधने का प्रयास कर रही है। उनका दावा है कि बिहार में भ्रष्टाचार, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और फर्जीवाड़ा जैसी बातें पहले भी सामने आती रही है और अब फिर से चुनाव आयोग का दायित्व है कि वो इस मामले की संपूर्ण जांच करे। विपक्ष का यह भी आरोप है कि चुनाव आयोग भी अब सरकार का एजेंडा पूरा करने में लगा है और वो विपक्ष के नेताओं को निशाना बना रहा है। इन आरोपों का आधार क्या है? क्या वाकई ये एक साजिश है या फिर ये राजनीतिक खेल का हिस्सा है? ये सवाल अब हर किसी के मन में है। पूर्व सांसद पप्पू यादव, जो अक्सर तेजस्वी यादव का विरोध करते हैं, अब उनके बचाव में आ गए हैं। चुनाव आयोग द्वारा तेजस्वी को नोटिस दिए जाने पर पप्पू यादव ने चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने क्या आरोप लगाए, चलिए हम आपको सुनवाते हैं। इलेक्शन कमीशन ने तेजस्वी यादव को नोटिस भेजा है सर, कारण बताओ। अब देखिए, एक बात हम आपको पूछ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को कोई धंधा है? ये बीजेपी और मोदी जी, ये लोग इतना कंफ्यूजन पैदा करते रहते हैं, तब तो कोई बात नहीं। मिस टोंग कहा जाता है ना कि बोलने के क्रम में कुछ चीज़ें हो, तो इलेक्शन कमीशन अलाउद्दीन के चिराग है, नोटिस भेज के कौन सी ये कर देंगे। इलेक्शन कमीशन खुदे संदिग्ध
कमीशन है। अब खुद ही उन्होंने बता दिया है कि हम किसी भी परिस्थिति में हम बीजेपी के प्रवक्ता हैं। खत्म कर लिया इलेक्शन कमीशन। सूप बाजत अब बाजत चलनियों बाज है। अब नोटिस भी आप पहले ही बीजेपी के प्रवक्ता जो बोलते हैं वो बाद में आप भेज देते हैं। ये तो गलत है, ये सही नहीं है। से मिलेंगे और उनके भैया राहुल जी जो लगातार बिहार और देश की चिंता कर रहे हैं, गरीबों की चिंता हो रही है, बिहार की जो दुर्गति सभी लोगों ने किया है, तो एकमात्र विकल्प है कांग्रेस। तो इसीलिए एसआईआर पर जिस तरीके से हमला हुआ है पिछले दरवाजे से बीजेपी और चुनाव आयोग का, जिसमें बिहार और बिहारी के नस्ल पर ही, उसके अधिकार पर ही हमला कर दिया गया, गरीबों के नस्ल पर ही हमला कर दिया गया। तो इसीलिए राहुल जी लगातार 10 तारीख से पूरे गठबंधन भी जगह जगह साथ रहेंगे। कटिहार तक का दौरा है कि हम किसी भी कीमत पर गरीब की आवाज़ को दबने नहीं देंगे, उसके अधिकार को छीनने नहीं देंगे। और जो पिछले दरवाजे से बीजेपी सत्ता में आना चाहती है उसको हम आने नहीं देंगे। सर 8 तारीख को अमित शाह का यात्रा फिर से एक बार बिहार में आ रहे हैं सर। अच्छा एक बात बताइए, सबको अधिकार है कि नहीं है अधिकार? तो करे, सब लोग अपना अपना करें। चुनाव के वर्ष में इनको पुनौरा धाम याद आता है, तो हम लोग यही सियाराम तो कर रहे थे। चुनाव में इनको पुनौरा धाम याद आता है, अगला चुनाव में इनको राम याद आ गया, इस चुनाव में इनको सीता याद आ गया। तो ये चुनाव और राजनीति के लिए ही इनको भगवान आ जाता है, धर्म याद आता है। ये लोग न सनातन को जानते हैं और न इन लोगों को राम के प्रेम का पता, न सीता की संस्कृति जो हम लोग को संस्कार सीता मैया से मिला उसका पता। बस ये इस्तेमाल करेंगे। और ये चुनावी दौरा है, ये कोई बिहार और सीता मैया के लिए दौरा नहीं है। तेजस्वी यादव पर 2 वोटर आईडी कार्ड रखने की शिकायत ऐसे समय में हुई जब चुनाव आयोग भी इस मामले में सक्रिय हो गया है। चुनाव आयोग ने भी तेजस्वी यादव को नोटिस जारी कर इस पूरे मामले पर जवाब मांगा है। आयोग ने उनसे इस आरोप पर स्पष्टीकरण देने को कहा है। ये घटनाक्रम राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामले की जाँच शुरू कर दी है। दीघा थाने में इस शिकायत पर एक मिनी जाँच की जा रही है, जिसमें ये पता लगाया जाएगा कि आरोप कितने सही है या ये सब फर्जी खेल हैं। अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो तेजस्वी यादव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि 2 वोटर आईडी कार्ड रखना एक गंभीर अपराध है। इस मामले ने बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर सकता है। वहीं इस पूरे मामले से ये भी साफ हो गया है कि शायद भाजपा डरी हुई है, क्योंकि बिहार चुनाव के नतीजों में अगर ऐसी स्थिति बनी कि नीतीश कुमार को पलटी मारनी पड़ी तो हिचकिचाएंगे नहीं। अगर ऐसा हो गया तो मोदी के हाथ से बिहार के साथ साथ केंद्र की गद्दी भी चली जाएगी। ऐसा न हो इसलिए भाजपा चुनाव आयोग के कंधे पर बैठकर तेजस्वी पर दबाव बना रही है। फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी इन आरोपों का कैसे जवाब देती है और चुनाव आयोग के नोटिस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे जैसे इस मामले में नए मोड़ आएंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या है राय? आपकी जो भी राय हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए चलते हैं। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।